हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात, दिल से खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जेके पीएससी जेके एएस 2021 प्रीलिम्स का पेपर 1 यानी कि GS1 डिस्कस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये सिर्फ जेके पीएससी स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, जिस सभी स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो जेके एएस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीएससी के सिलेबस सेम सिलेबस है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 to 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 to 50 क्वेश्चंस। हमारा मोटिव सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर्स कोई बताना नहीं होगा, इसको हम एनालाइज करेंगे ताकि जो जेके एएस का जो अभी एग्जाम्स आ रहा है जुलाई में, हम इसको देख के हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक को हमें करने चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 50 to 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यूपीएससी में होते हैं ना 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड रॉन्ग क्वेश्चन करने पे हमें 1/3 की पेनल्टी लगती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister approved the adoption of Jammu and Kashmir पंचायती राज एक्ट। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट को कब अडॉप्ट किया गया था यूनियन कैबिनेट ने? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 2020। ठीक है, एंड आप भी क्वेश्चन के आंसर देने की ट्राई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर वीडियो को पास करके कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिए और देन वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए कि क्या आंसर हमने सही दिया है या गलत। ठीक है, तो ये था उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर है 2021 में करवाया गया था, तो ये 2020 का करंट अफेयर्स थे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वाज अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑफ द लोएस्ट रैंक इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में सबसे कौन सी कंट्री का लोएस्ट रैंक था इन चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और किसने रिलीज की है ये वाली रिपोर्ट? यूनिसेफ की क्या फुल फॉर्म होती है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएस। ठीक है, तो इंडिया का रैंक था 26, अफगानिस्तान का था 25, पाकिस्तान 14th रैंक, श्रीलंका का था 61। सो आंसर आपको पता चल गया कि लोएस्ट रैंक किसका था? श्रीलंका का। ठीक है, भूटान का था 111 एंड नेपाल का था 51। ठीक है, सो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में भी कंडीशंस अच्छी थी चिल्ड्रंस की कंपैरिजन अगर हम इंडिया की करें, लेकिन इसमें आंसर क्या था? श्रीलंका। चाइल्ड फोकस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का मतलब था कि जो क्लाइमेट चेंज से जो चाइल्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कौन सी कंट्री में कितने चाइल्ड्स राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो हमारे एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ही, अंडर द बेंच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस। ठीक है, कौन सी जजेस की जो बेंच थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि मीडियाज की फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हेयरिंग, और कौन सा केस था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर विजय भास्कर। सो इसका आंसर था जस्टिस DY चंद्रचूड़, MR शाह। तो इनकी बेंच थी, इन जजेस की बेंच ने ये वाला केस की सुनवाई की थी। एंड ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडियन स्टूडेंट्स विल बी स्पॉन्सर्ड ईच ईयर अंडर द क्वाड फेलोशिप। ठीक है, कौन सी क्वाड फेलोशिप? टू परस्यू मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज एट लीडिंग स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। तो कितने इंडियन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है हर साल क्वाड फेलोशिप के लिए? ठीक है, मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री के लिए अंडर स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी है क्वाड कंट्रीज़? यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो कितने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है इंडिया से? 25। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे?
डेट 2021। तो इसका आंसर था उस टाइम पे स्टाफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लेकिन अभी आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी डेज मनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी थीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड ब्रेन डे 2023 भी हेल्ड हो गया, तो आप मुझे बताओ वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई तब तक हमारा एग्जाम्स जुलाई में है, तो हमें इसका तब पता होना चाहिए, शायद इस बार फिर से आ जाए, ठीक है। तो इसकी थीम उस टाइम पे ये थी। एंड 2023 में क्या थीम है इसकी? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। इसको लर्न कर लेना, ये पहले ही बता दी है इन्होंने कि 2023 की 22 जुलाई के लिए क्या थीम रहने वाली है? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। 2022 में क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। सो आज क्या है? 22 अप्रैल। सो आज बताना आज कौन सा डे होता है एंड उसकी थीम भी बताना आप मुझे। 6th क्वेश्चन, वट इज सेक्रेड पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, ठीक है। सेक्रेड पोर्टल क्या है? टू लेजिटिमाइज रिलीजियस वर्कर्स जॉब स्टेटस, or to promote tourism based on religious activities, or to provide jobs to senior citizens, to encourage students towards social work, ठीक है। सो हम अगर उस एग्जामिनेशन हॉल में हो तो हमें क्या लगेगा? सेक्रेड मीन्स कोई पवित्र होगा, तो हम फर्स्ट 2 में से लगा के आ जाएंगे, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटीज आर रिलीजियस वर्कर्स, ठीक है। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है टू प्रोवाइड जॉब्स टू सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, क्योंकि इसकी सेक्रेड की जो फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया इस पोर्टल को? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज कैन रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल एंड फाइंड जॉब्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज। और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर, ठीक है, ईच ईयर। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। सो राइट आंसर क्या है? टू प्रोवाइड जॉब्स टू सीनियर सिटीजन्स। नाउ 7th क्वेश्चन, हु हैज काइंड द टर्म ब्रिक्स एन एसोसिएशन ऑफ 5 इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमिस्ट। ये तो आपको आंसर आता होगा, क्या है? इकोनॉमिस्ट कौन थे? जिम ओ नील। ब्रिक्स क्या फुल फॉर्म होती है? बी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये टर्म कब काइंड की गई थी? 2001 में। किसके द्वारा? जिम ओ नील। और कौन सी रिपोर्ट थी? बिल्डिंग बेटर। Now 8th, the Indian Meteorological Department has a regional meteorological center in which of the following places, ठीक है। कौन कौन सी प्लेसेस पे जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। चेन्नई एंड गुवाहाटी, कोलकाता एंड नागपुर, रांची एंड इंदौर, बेंगलुरु एंड लखनऊ। आप आंसर देने की ट्राई करना। आप डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं, ठीक है। JKS एग्जाम्स आजकल जो 2018 के बाद जब से UPSC का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तब से बहुत डिफ़िकल्ट एग्जाम्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। सो आंसर क्या हो सकता है इसका? राइट आंसर इज डी, 1st एंड 2nd मीन्स चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता एंड नागपुर। सो कितने रीजनल सेंटर्स हैं? 6 रीजनल सेंटर्स हैं। मुंबई, चेन्नई साउथ, मुंबई वेस्ट, न्यू दिल्ली सेंट्रल, कलकत्ता ईस्ट, नागपुर, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका? 1st एंड 2nd, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन। जल जीवन मिशन कौन सा है? अर्बन वाला, डज नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आपने सर्कल कर लेना है कि क्वेश्चन क्या है? डज नॉट, ठीक है। तो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल एज 20% ऑफ सप्लाई ऑफ रीयूज्ड वाटर। आपको पता ही नहीं है 20% है 10%। आप सभी स्टेटमेंट्स को पहले रीड कीजिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसीज 2.64 करोड़, सेवियर कनेक्शंस इन 500 सिटीज़, ठीक है। आपको कोई आइडिया नहीं है। फ्री वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड्स। ऑल हाउस होल्ड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम सिर्फ अर्बन की बात कर रहे हैं। ऑल में रूरल भी आ सकते हैं, अर्बन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल नहीं है, तो हमें पहले ही पता चल गया कि डज नॉट कम, तो हमें डी आंसर पता चल गया। हमें तीनों के बारे में नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। 9th क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या है? डी। 10th क्वेश्चन, सईमाला गोपीनाथ कमेटी रिलेट्स टू कौन सा है? नेशनल बैंक्स के लिए, निधि कंपनीज के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए या कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है। सईमाला गोपीनाथ कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, 2021 में, और 3 ईयर टेन्योर के लिए बनाई गई थी 2021 to 24, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी भी आपको ये पूछ सकते हैं। और ये कमेटी बनी थी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। इसका आंसर राइट आंसर है सी। और सईमाला गोपीनाथ कौन है? हमारी फॉर्मर डिप्टी
गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, विच कंट्री हैज़ पास दी होलोकास्ट प्रॉपर्टी बिल। तो ये था उस टाइम पे करंट अफेयर्स का, जो आपको अभी पता नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है इसको लर्न करना, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सी कंट्री थी, पोलैंड कंट्री ने ये वाला बिल पास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, मेगापोडे सेंचुरी वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज इट लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है? सो इसका आंसर था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर आपको ऐसे ऑप्शंस होते हैं अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, सो इसका तब राइट आंसर होता है निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो ये भी उस टाइम पे करंट अफेयर्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपको जितनी भी सेंचुरीज, जितनी भी नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ आर द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर, ठीक है। सो इसकी जो ऑथर कौन थी, ये भी उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है, राइट आंसर, इंदिरा न्यूई, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कितने ही करंट अफेयर्स, सारा पेपर ही करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। सो अभी जितनी भी 2023 में जितनी बुक्स, ठीक है, लॉन्च हुई हैं, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप आइडिया रख लेना, उनके ऑथर्स और बुक का नेम। और ऐसा भी नहीं है कि हर बुक को नहीं मैं रट के ही जाऊँगा, फिर उसका कॉस्ट बेनिफिट कोई नहीं है, ठीक है। सो सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक्स वो भी आपको लर्न होंगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नाउ 14th, फीफा वर्ल्ड कप मैन 2022 कहाँ पे हेल्ड किया गया था? ये हुआ था कतर में, जो तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वर्ल्ड कप कहाँ हो रहे हैं, क्रिकेट के, ठीक है, बाकी सब कुछ। एंड 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो 2020 में था 94 था, लेकिन अभी 2020 का नहीं, हमें लर्न करना है 2023 का। 2023 का अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन 2022 का आप देख लेना। 2022 का था 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। सो हु मोबिलाइज्ड द विलेजर्स ऑफ परगना बारोट इन उत्तर प्रदेश टू जॉइन द 1857 रिवोल्ट। जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो परगना बारोट जो विलेज है उसके जो लोग हैं उसको किसने मोबिलाइज किया था, ठीक है। घानो, शाहमल, पेशवा बाजीराव, जो नाना साहिब, ठीक है। नाना साहिब तो कानपुर से थे, ठीक है। सो इसका आंसर, जो राइट आंसर है वो है शाहमल, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो। 17th क्वेश्चन, जय सिंह एंड जसवंत सिंह वर प्रेजेंटेड द टाइटल मिर्जा राजा बाय विच मुगल एम्परर। तो कौन से मुगल एम्परर ने मिर्जा राजा टाइटल दिया था जय सिंह एंड जसवंत सिंह को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने टाइटल दिया था मिर्जा राजा ऑन हिज 2 मोस्ट पावरफुल नॉवल जसवंत सिंह एंड जय सिंह। जय सिंह थे राजा ऑफ अंबर, ठीक है, अंबर। एंड अंबर को अभी क्या बोलते हैं? जयपुर। और जसवंत थे महाराजा ऑफ मारवाड़, ठीक है। दोनों कहाँ पे है? जयपुर एंड मारवाड़ दोनों कहाँ पे? राजस्थान। 18th, हु डिजाइन द फेमस बाजार ऑफ चांदनी चौक, ठीक है, फॉर शाहजहां न्यू कैपिटल। शाहजहां ने जो न्यू कैपिटल बनाई थी शाहजहानाबाद दिल्ली में, तो चांदनी चौक जो फेमस बाजार है इसको किसने डिज़ाइन किया गया था? गुलवदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां और जहान आरा। तो किसने? सो इसका राइट आंसर है जहान आरा। जहान आरा कौन थी? शाहजहां की डॉटर, ठीक है, शाहजहां की डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल का क्या नाम है जिससे कि हड़प्पन सील्स, एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है, हड़प्पन सील्स बनी होती हैं? कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, स्टीयरटाइट। सो आंसर आप सभी को पता होगा क्या आंसर है? स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन। सॉफ्ट स्टोन पर क्या बनाई जाती है? हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स ये होती हैं, ठीक है, एंशियंट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ 20th क्वेश्चन, नेम द कमांडर ऑफ द अहोम आर्मी। अहोम आर्मी, अहोम ने कहाँ पे रूल किया है? असम में, ठीक है। हु डिफीटेड द मुगल आर्मी। अहोम आर्मी का कौन उस टाइम पे कमांडर था जिसने कि डिफीट किया था मुगल आर्मी को? कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ सराई घाट। कहाँ पे हुई थी? कब हुई थी? 1671 में। और कौन सी रिवर में? ब्रह्मपुत्र रिवर। जी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। आज ऐसे क्वेश्चन आया कमांडर का नाम, तो नेक्स्ट टाइम वो आ सकता है कि बैटल ऑफ सराई घाट कौन सी रिवर पे हुई थी, जो किस किस के बीच में हुई थी? अहोम आर्मी एंड मुगल आर्मी, ठीक है। सो इसका कौन थे कमांडर उस टाइम पे? आंसर इज लचित बोरफुकन, ठीक है, क्योंकि 2021 में ये न्यूज़ में थे तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी हैं लचित बोरफुकन, अहोम आर्मी के कमांडर जिन्होंने मुगल आर्मी को क्या किया था? डिफीट इन द बैटल ऑफ सराई घाट।
और कहाँ पे हुई थी? ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक में। नाउ 21 क्वेश्चन, इन विच प्लेस डिड द गडकरी अपराइजिंग ऑफ 1844 टेक्स प्लेस? कहाँ पे, कौन सी जगह में हुए थे? कोल्हापुर, पुणे, नासिक, अहमदनगर। सो राइट आंसर ए कोल्हापुर, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। एंड लीडर कौन है इनके? दाजी कृष्णा पंडित। गडकरी रिवॉल्ट के क्या थे? लीडर। तो क्या पता किसी भी एग्जाम्स में अभी लीडर पूछने की, गडकरी रिवॉल्ट के लीडर कौन थे? दाजी कृष्णा पंडित। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906 एट, ये तो सभी को आई थिंक पता होगा, ढाका में। लेकिन फाउंडर्स भी आपको पता होने चाहिए कि मुस्लिम लीग के फाउंडर्स कौन कौन है। सो फाउंडर्स हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान थर्ड, हकीम अजमल खान। ठीक है। तो ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, क्या पता इन कोई भी 4 नाम है, इनमें से कोई 3 नेम दे दें और एक किसी और का दे दें और बोलने की इनमें से कौन सा फाउंडर्स नहीं है। ठीक है। कब बनी थी, फाउंड की गई थी? 30 दिसंबर 1906। ठीक है। ढाका, बांग्लादेश। नाउ 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स अज्यूम्ड द टाइटल गंगाई कोडन? कौन से चोला किंग्स ने टाइटल अज्यूम किया था गंगाई कोडन? गंगाई कोडन का मतलब होता है कनकर्ड ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा रिवर। तो ये इसका आंसर क्या है? एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है। राजेंद्र चोला वन। ठीक है, राजेंद्र चोला वन सन किसके थे? राजा चोला वन। ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 अडॉप्टेड बाई लॉर्ड लिटन, किसके लिए अडॉप्ट ये वाला एक्ट लाया गया था? प्रमोट न्यूज़पेपर्स इन वर्नाकुलर। वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेजेस के जो न्यूज़पेपर्स के उनको प्रमोट करने के लिए। तो आपको सामने लग रहा है इसके लिए तो ये एक्ट होगा नहीं। ठीक है। या क्या रिस्ट्रेन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स? क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को कम करने के लिए भी नहीं होगा? क्यों? ब्रिटिश इंडिया क्यों चाहेगी कि ये कम हो? ठीक है। या फिर प्रमोट इंग्लिश न्यूज़पेपर और रिस्ट्रेन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। तो ये सामने लग रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस है तो जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते थे उन पर रोकथाम के लिए। तो आंसर क्या था इसका? राइट आंसर वी, रिस्ट्रेन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। सो आपको क्या पता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अडॉप्ट किया गया था लॉर्ड लिटन ने, तो रिपील किसने किया था? ख़त्म किसने किया था? तो रिपील्ड बाई गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। और कब? 1878 में अडॉप्ट किया गया एंड 1882 में रिपील बाई लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 25, तो एंशिएंट इंडिया में एक ये टर्म है बेती। ठीक है, बेती रेफर्स टू, ठीक है, टैक्स। ये तो हमें पता चलेगा कि कोई एक टैक्स है। टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स देने पड़ेंगे, जब टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर्स मीन्स जैसे कि हमने किसी से पैसा उधार लिया, ठीक है, हम लेकिन उसको पैसे वापस नहीं दे पाए, तो हम क्या करेंगे? उनको फ्री में क्या करेंगे? उनके घर में जाके काम करेंगे, तो उनको बोलते हैं, उनका हमें उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो किसकी फॉर्म में टैक्स देना पड़ेगा? ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आप इसको आंसर करिए, नहीं आता है तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन इन 1870 बाय, सो किसने लिखी है ये वाली बुक? G.H. फोर्ब्स, अबुल कलाम आज़ाद, जेम्स मिल और सुचित्रा महाजन। ठीक है, तो अगर आपको तो आता है तो करिए, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, सो ये इसका आंसर है, राइट आंसर सी, जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच अमंग द फॉलोइंग वेदास हैज़ 2 ग्रुप्स, शुक्ला एंड कृष्णा। ठीक है, हमारे 4 वेदास हैं, ऋग वेदा, यजुर वेदा, साम वेदा एंड अथर्व वेदा। ऋग वेदा जो है वो क्या है? ओल्डेस्ट वेदा, एंड अथर्व वेदा जो है वो लास्ट में कंपोज किया है। चारों वेद से लास्ट में कौन सा कंपोज किया गया? अथर्व वेदा। तो ये पूछ रहे हैं कौन से वेदा में 2 ग्रुप्स हैं, शुक्ला एंड कृष्णा। ठीक है, सो कौन से हैं? आंसर है इसका यजुर वेदा। ठीक है, यजुर वेद। एंड शुक्ला मीन्स वाइट एंड कृष्णा मीन्स ब्लैक।
ठीक है। एंड 28th क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर, कौन सा फ्रीडम फाइटर था, वेंट टू पोंडिचेरी इन 1910 टू परस्यू स्पिरिचुअल गोल्स एंड रिमेन्ड देयर अंटिल हिज डेथ। और उधर कहाँ क्या किया उन्होंने, एक फेमस आश्रम बनाया। तो कौन सा फ्रीडम फाइटर था जो पोंडिचेरी चला गया था और वहीं पर रहा अपनी डेथ तक, और उधर एक आश्रम बनाया, तो कौन सा था ये, अरविंदो घोष। आंसर क्या है, ए, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष क्या थे, लाल बाल पाल के साथ एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स। ठीक है, यह है मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन, और ये है दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स हैं उनका क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछा है। ठीक है, तो आपको मुगल्स का पूछ सकते हैं, मौर्यंस का पूछ सकते हैं, गुप्तास का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको किंग्स का पता होना चाहिए, पहले कौन किंग आया उसके बाद कौन सा किंग आया। तो इसमें अगर आपको नहीं पता लेकिन थोड़ा सा आइडिया, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सुल्तान कौन थी इंडिया की, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले इल्तुतमिश आया होगा फिर रजिया आएगी, मीन्स सेकंड और फर्स्ट, पहले होगा सेकंड एंड देन फर्स्ट। देखो कौन कौन से ऑप्शन में सेकंड फर्स्ट है, इसमें तो सेकंड फर्स्ट नहीं है, ये हो गया गलत। ठीक है, इसमें भी सेकंड फर्स्ट नहीं है, गलत। तो ऑप्शन होगा सी आर डी में से कोई एक, क्योंकि सेकंड फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट। अभी आप इनमें से कोई भी अगर आपको नहीं पता है कुछ भी एक कर दोगे तो 50% चांसेस हैं आपके कि क्वेश्चन ठीक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आया था, तो फोर्थ क्या होगा सबसे पहले, तो फोर्थ किसमें है, सी पार्ट में। तो फोर्थ, देन इल्तुतमिश, आफ्टर दैट रजिया, थर्ड बलबन। ठीक है, सो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। आई थिंक ये तो सभी को पता ही होगा, हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कब लिखी गई थी, 1901 में। ठीक है, और इन्होंने दी थी ड्रेन वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको फैक्ट्स पता हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, मैच द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन की कंट्रीज दी हैं, इनकी कैपिटल्स को हमने मैच करना है कि 1 कौन सी कैपिटल है, 2 कौन सी कंट्री की कैपिटल है। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इनको अटेम्प्ट करने की जरूरत है, जिसको पता है तो वही कर सकता है। ठीक है, JKPSC क्वेश्चन इसलिए डालती है कि ताकि कोई भी 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ना करे। ठीक है, वैसे भी कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 तो रहता नहीं है, तो आप क्वेश्चन को इसको छोड़ भी सकते हो। सो देखते हैं कि कौन सी कंट्री की कैपिटल कौन सी है। ठीक है, सो 1 है गुटनमाला कंट्री की गुटनमाला सिटी जो कैपिटल है। ठीक है, सो 1 हमारा क्या है, 1 है गुटनमाला सिटी, तो वो तो गुटनमाला सिटी। सो 1 विद वी, तो 1 कौन कौन से, वी है एक इसमें और वे है इसमें, इसका मतलब वी और डी कैंसिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 क्या, होंडुरस कंट्री और उसकी जो कैपिटल है टेगुसिगाल्पा। ठीक है, सो सी 2 के साथ क्या आएगा, सी 2 के साथ आएगा सी, दोनों में सी ही है। ठीक है, नेक्स्ट 1 थर्ड में क्या है, निकारगुआ जिसकी कैपिटल है मानागुआ। थर्ड मानागुआ मीन्स डी, थर्ड के साथ डी, थर्ड के साथ क्या आ गया, डी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए। एंड फोर्थ ए मीन्स सल्वाडोर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या था, ए। सो अभी आप इन कंट्रीज़ को और कैपिटल्स को लर्न कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में ये दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 ही 32, अभी जियोग्राफी की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 31 क्वेश्चन भी जियोग्राफी का ही था। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रबर प्रोडक्शन वीगन इन द रीजन ऑफ त्रावणकोर एंड मालाबार रीजन। ये तो अगर आपको पता है तो अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 8% इफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ रबर इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवस्था, ये वाला आपको सर्कल कर लें कि नॉट करेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है, कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, सो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है बोथ 1 एंड C 2 मीन्स दोनों के दोनों क्या है
रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। इधर 8% नहीं है, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है 6%। और रबर प्रोडक्शन जो वो त्रावणकोर और मालाबार रीजन्स में नहीं स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था थात्तेकाडु इन केरला, ठीक है, 1902 में फर्स्ट कमर्शियल रबर प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अदर प्लेसेस कौन कौन से हैं, मालानाडु, इडानाडु, कोट्टयम एंड पालाक्कड़। सो त्रावणकोर और मालाबार रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या है इसका, रॉन्ग स्टेटमेंट बोथ 1 and 2। वट इज बायोचार, बायोचार क्या है, ए फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, आर ए chemical based fertilizer, are a form of charcoal produced from heating organic matter, organic matter को हीट करके एक चारकोल की फॉर्म है, आर ए फॉर्म ऑफ केमिकल फाउंड इन द साइल, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर इज सी, ए फॉर्म ऑफ चारकोल। बायोचार क्या है, एक फॉर्म ऑफ चारकोल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटिंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जो टर्म्स हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कश्मीर, कश्मीर से जहाँ मतलब है J&K यूटी, ठीक है, J&K यूटी। Vegetation and climate can broadly be categorized into subtropical, temperate and alpine zones। ये तो राइट है क्योंकि J&K सब ट्रॉपिकल में भी है, टेम्परेट में भी है, अल्पाइन जोन्स पे भी है इसकी वेजिटेशन, ठीक है, एंड क्लाइमेट। फिर ये तो राइट आंसर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। सो 1 इज द राइट आंसर, तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट, more than 50% of the plant species used in British pharmacopoeia are reported to grown in Jammu and Kashmir। अगर आपको इसका नहीं पता है तो थर्ड स्टेटमेंट हम स्टडी करते हैं, द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज 220 to 40 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये तो J&K के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ये है हमारा J&K यूटी का कितना फॉरेस्ट एरिया है, 20230 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, तो 30 है ये, तो थर्ड क्या है, रॉन्ग आंसर, थर्ड रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर था वो सेकंड भी ठीक था, एंड आप इन दोनों में से कोई भी एक टिक कर सकते थे, ठीक है, एंड राइट आंसर इज वी, फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है यूटी में, 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग भाइगा ट्राइब इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं करेक्ट ऑप्शन, हमने देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। भाइगा मीन्स सोर्सरस, ठीक है, आपको नहीं पता है आप रहने दो, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं इसको छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, पहले पूरा स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है, रीड करनी है। Traditionally, they lived semi-nomadic life and practiced slash and burn agriculture means zoom cultivation, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये जितनी भी ट्राइब्स होती हैं वो ये दोनों चीज़ें तो करती ही करती हैं, तो सेकंड तो ठीक होगा ही होगा। चलो नहीं पता है फिर भी हम नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फोक क्रॉप प्रोडक्शन, ट्राइब्स और इन डेप्थ नॉलेज, ये तो सामने लग रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। टैटू इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बाइगा ट्रेडिशन, चलो हमने एक तो देख ली ना कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन है 1 2 4 2 3, ठीक है। सो थर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो देखो आंसर सीधा सीधा आ गया 1 2 and 4, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है मेडिसिन, ठीक है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। सेमी नोमैडिक एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है कि एक जगह पे पहले 10 साल तक खेती जाए, 1-2 साल जितने साल खेती करनी है, फिर उसको क्या करना है, वहाँ पे आग जला के फिर दूसरी जगह चले जाना है, और दूसरी जगह वैसे ही पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के खेती करनी है, फिर उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट तीसरी जगह चले जाना है, ठीक है। टैटू, टैटू इज एन इंटेग्रल पार्ट, देखते हैं है या नहीं है। देखो ये है भाइगा ट्राइब की एक लेडी, ठीक है, तो देखो इसके हेड में भी क्या है, टैटूज, आर्म्स में भी टैटूज, तो ये क्या है, इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। और ये कौन से रीजन में पाए जाते, दिस ट्राइब मेजरली फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और सराउंडिंग स्टेट्स जितनी भी है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। सो ऐसे आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, एंड राइट आंसर इज ए। 36 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। टोटली 12% ऑफ द क्रॉप्ड एरियाज इज ऑयल सीड्स। सो हमें क्या पूछा, नॉट करेक्ट, इनमें से नॉट करेक्ट कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें पता है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है इंडिया, और फर्स्ट में कौन है, चाइना। फर्स्ट कंट्री कौन सी है, चाइना, एंड सेकेंड इज इंडिया। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। और हमें पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट। सो 1 तो हो नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता, बोथ 1 एंड 2 नहीं हो सकते, ठीक है। अभी सेकेंड का हमें नहीं पता है, तो 2 तो हो गए ना, 50% चांसेस हो गए, ठीक है। सेकेंड जो टोटली 12% नहीं है, हमारा है 13% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इज ऑयल सीड्स। सो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्या दी हमें, रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछी है, तो आंसर क्या होगा, V, 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। पहले तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, कि कोई भी माउंटेन की जो पीक है तो उसके इधर सोर्स होगा, इधर से हर चारों तरफ क्या हो रही होंगी, रिवर्स या स्ट्रीम्स फ्लो कर रही होंगी। तो पूछ रहे कौन सी एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न्स की, ठीक है। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ये होता है, ये देखिए, ठीक है। इधर क्या है, पीक, और हर जगह क्या कर रही है, रिवर्स फ्लो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिर हिल्स, ठीक है। गिर हिल्स ये कौन सी है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है इधर इन हिल्स में, और ये कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। शिवालिक हिल्स है वो है डेंड्राइट हिल्स, मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी होती है, ऐसे शिवालिक हिल्स मतलब पहाड़ों से, ऐसे कोई पहाड़ है, इधर से आ रही है रिवर्स, और आगे क्या कर रही है, इनकी ब्रांचेस बन रही हैं, ठीक है, डेंड्राइट। एंड विंध्यन माउंटेन्स कैसी हैं, ट्रेलियर्स मीन्स ये ट्रेलिस, ठीक है, इस तरह से आगे ब्रांचेस बन रही होंगी कोई भी रिवर की। एंड अरावली माउंटेन्स पूरी माउंटेन्स नहीं है, सिर्फ अरावली माउंटेन्स का जो माउंट आबू वाला पार्ट है ना, वो कौन सा है, रेडियल, ठीक है। अगर इधर सिर्फ माउंट आबू होता तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, लेकिन इधर क्या थी, अरावली माउंटेन्स, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये अरावली है, जो माउंट आबू है, मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस ली हैं, उसमें मैंने ये पूरा बताया है कि माउंट आबू कहाँ पे है, अरावली हिल्स कहाँ पे हैं, ठीक है। आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th क्वेश्चन, Which among the following state has the highest percentage of canal irrigation, ठीक है, used in India? कौन सी स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन होती है? सो राइट आंसर इज, आपको लगेगा पंजाब, बट पंजाब है रॉन्ग आंसर, और राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऐसे ही आपको ट्यूबवेल्स के भी बारे में पूछ सकते हैं, ट्यूबवेल्स में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ठीक है। आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इरिगेशन किससे की जाती है, ट्यूबवेल से की जाती है, कैनाल से की जाती है, किससे की जाती है, ट्यूबवेल से, सेकंड कैनाल, फिर वेल्स, देन अदर सोर्सेज, एंड देन टैंक्स से सबसे कम इरिगेशन होती है, और सबसे ज़्यादा किससे होती है, ट्यूबवेल से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अराउंड वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स क्या है, इनके बारे में स्टेटमेंट्स दी है, हमने देखनी है करेक्ट स्टेटमेंट। नो, वेटलैंड्स कैन बी बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये तो आपको पता है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। एट सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन सीजनल वेरिएबिलिटी, ठीक है, सीजनल्स पे डिपेंड, मतलब कि रेन ज़्यादा होगी तो, ठीक है। फिर ये तो ट्रू है, ये तो डेफिनेशन है वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स आर फर्स्ट टारगेट्स ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, अगर आपको नहीं पता है तो इसको अभी तक छोड़ दीजिए, लेकिन फर्स्ट ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। थर्ड, द बाउंड्रीज ऑफ वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज पर द जियोग्राफिकल लोकेशंस, क्या बाउंड्रीज जो हम जियोग्राफिकल लोकेशंस पे डिफाइन की जाती है, नहीं, ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अगर किसी बार रेंज ज़्यादा होगी तो वाइड वेटलैंड्स हो जाएंगे, किसी बार कम हो जाएगी तो बाउंड्री कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, थर्ड इज दी रॉन्ग, थर्ड क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो थर्ड क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट, और फर्स्ट क्या था, ठीक था, तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2, 2 को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। राइट आंसर इज वी, ओनली 1 and 2, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिफाइन नहीं होती हैं बाउंड्रीज ऑफ वेटलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया, डेफिनेशंस पूछी है, स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। पहले हम इनको देखते हैं।
इस सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन पासिस बिटवीन अर्थ एंड मून। ये तो आप सभी को पता है कि बोल रहे हैं कि सन बिटवीन होता है, ठीक है, लेकिन सोलर एक्लिप्स में सन नहीं होता है, मून होता है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, तभी तो सोलर एक्लिप्स होगा, क्योंकि मून बीच में आ जाएगा तो इसकी लाइट डायरेक्ट अर्थ पे नहीं पड़ेगी, तो सोलर एक्लिप्स होगा, ठीक है। सो मून होता है इन बिटवीन अर्थ एंड सन। सो ये है थर्ड है रॉन्ग आंसर, थर्ड रॉन्ग तो मीन्स बी एंड सी गलत हो गए। लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन अर्थ पासिस बिटवीन सन एंड मून, अर्थ पासिस बिटवीन सन एंड मून, अर्थ पासिस बिटवीन सन एंड मून, ठीक है, तो ये क्या है राइट स्टेटमेंट। सो फोर्थ राइट, तो आंसर हमें लग रहा है कि डी है, लेकिन हम देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। स्प्रिंग टाइड्स बोल रहे हैं कि अर्थ मून और सन तीनों स्ट्रेट लाइंस में होते हैं और सन इन्हांसेस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून क्रिएटिंग ए कंडीशन ऑफ हायर टाइड्स एंड लोअर लो टाइड्स। मतलब जो हाई टाइड्स होते हैं वो और हाई होती हैं और जो लो टाइड्स होती हैं वो और टाइड्स लो होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। स्ट्रेट लाइन में होते हैं अर्थ मून एंड, तो देखो स्प्रिंग टाइड में सन मून एंड अर्थ के हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या है राइट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड, सन एंड मून क्या होते हैं राइट एंगल पे, सन एंड मून क्या होते हैं राइट एंगल पे, ठीक है, सन एंड मून दोनों हैं राइट एंगल पे, तो ये भी क्या है हमारी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। और जो हाई टाइड्स होती हैं वो लोअर होती हैं और लो टाइड्स क्या होती हैं हाई डेफिनेशन, ये भी राइट स्टेटमेंट है। सो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन हमें जो आंसर दिया था वो दिया था ए राइट आंसर, लेकिन फोर्थ भी क्या है राइट ही आंसर है। इसमें सिर्फ गलती क्या थी, इन्होंने ना लूनर एक्लिप्स की शायद डेफिनेशन इधर गलत देनी थी इन्होंने, लेकिन सही दे दी है, ठीक है। तो हमारा 1, 2 एंड 4 तीनों ठीक थे एंड थर्ड क्या था गलत, लेकिन जो राइट आंसर दिया हमारे वो हैं 1 एंड 2। सो आप ये देख लेना सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, क्योंकि इन चारों में से बड़ी बार हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा होता है, ठीक है। 41 यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, इन्होंने सेंड किया था एक स्पेस प्रोब मिशन टू द मार्स, जिसका कि नेम क्या था 2021 में, ये बहुत न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो उसका तब आंसर क्या था इसका होप मिशन था, जिसको कि अरेबिक में क्या मीनिंग था उसका अल अमल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें ये पता है कि जितने भी स्पेस मिशंस हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, चंद्रयान मिशन वगैरह वगैरह भी सभी देख के जाना वो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 42 डोलामाइट डिपॉजिट, जो डोलामाइट मिनरल है जी कहाँ कौन सी स्टेट में पाया जाता है, हमें सभी को पता था उड़ीसा, तो उड़ीसा उन्होंने सभी में दे के रखा है, बंगाल भी, ठीक है, बिहार, अभी हमें देखना है महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस में है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड झारखंड। क्वेश्चन नंबर 43 हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हैज़ बीन एडेड टू द रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है, आफ्टर इट्स रीमेजरमेंट, दोबारा से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो मेजर की गई और कितनी सेंटीमीटर से वो हाइट उसकी इंक्रीज हो गई है। सो आंसर इसका है राइट आंसर 86 सेंटीमीटर, और ये मैंने अपनी क्लासेस में भी बताया था आपको। और क्यों होती है माउंट एवरेस्ट की हाइट या हिमालयस की हाइट क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है और वो ड्यूरेशन प्लेट है वो क्या कर रही है आपस में कोलाइड, ठीक है, अभी भी कोलिजन हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हर टाइम हर साल हाइट इंक्रीज होती रहती है। और अभी जो रिसेंटली जो स्टडी की गई उसमें कितनी हाइट इंक्रीज हुई है 86 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कनाडा का मैप दिया गया है, ठीक है, जी है कनाडा, ये यूनाइटेड स्टेट्स का अलास्का का रीजन है, ठीक है, कनाडा, और इसमें क्या दी गई है हमें लेक्स दी गई हैं और बताओ कि कौन सी लेक कौन सी है, ठीक है। तो अगर पता है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो सभी को पता है ये कौन सी लेक है ग्रेट स्लेव। तो 2 कौन सी है सी, 2 कौन सा है सी, 2 है सी, इसमें नहीं है सी, इसको कट कर दो, इसमें भी नहीं है, तो 2 में ए और सी हो सकते हैं, ठीक है, बाकी आपको पता है तो ठीक, नहीं है तो नहीं, इसका राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। फर्स्ट है बी, 3 कौन सा है 3 है ए, 3 है ए, ठीक है, अथावास का, ये है अथावास का, ठीक है, एंड 1 क्या है बी, 1 है वी, ये है रेंडियर, एंड 4th है विनिंग पिगोस, ठीक है। तो इनका आपको नॉर्थ टू वेस्ट देख लेना, अभी भी किसी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो
45th क्वेश्चन में हमें क्रॉप्स दी गई हैं और हमें इसकी सूटेबल्स कंडीशंस के बारे में बताया गया है और हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें ये बताना है कि कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल कंडीशंस है, ठीक है। ऑप्टिकल कंडीशंस फॉर दिस क्रॉप टू ग्रो इंक्लूड कूल एंड वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, रिच सॉइल चाहिए, फ्यू पेस्ट और डिसीजेज चाहिए, टेम्परेचर अबव मॉडरेट एक्सीलरेट फ्रूट राइपनिंग विच रूइंस हार्वेस्ट क्वालिटी। तो कौन सी क्रॉप है? सो इसका जो राइट आंसर था वो था ए, आलमंड्स। ऐसे ही आप ना अभी नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट जो एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए आप टी, वालनट्स, ठीक है, इनके बारे में आप देख के। एंड दिस क्वेश्चन जो है ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन। देन 46th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्स ऑफ द इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, ठीक है, INDEA। तो स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी और बतानी कौन सी करेक्ट है, ठीक है। मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली एक्सेसिबल इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ऑल है या नहीं है? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन्हांस एफिशिएंसी, इन्हांस तो करेंगे ही एफिशिएंसी, तो 2 क्या है? राइट होगा, ठीक है। मेंटेनिंग द राइट बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये भी तो करेंगे ही। 2 और 3 राइट आंसर। सो 2 और 3 ये भी गलत हो गए, 2 और 3। तो फर्स्ट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था बी। इसका मतलब हर एक गवर्नमेंट सर्विसेज को क्या करना है? डिजिटली एक्सेसिबल करना है, ठीक है। सो राइट आंसर था इसका 1, 2 और 3। Who headed the States Committee for negotiating with states under the Constituent Assembly in the making of Indian Constitution, ठीक है। तो स्टेट्स कमेटी जो बनी थी, हमारी मेजर कमेटीज और माइनर कमेटीज बनी थी, उनकी जो उसको हेड किसने किया था, ठीक है। हर एक कमेटी जो मेजर कमेटीज है ना, 7 आई थिंक, ठीक है, उन 7 कमेटीज़ को आप उनके किसने उसको प्रेजाइड किया था वो आप लर्न कर लेना है, ठीक है। तो स्टेट्स कमेटी जो आपको सामने पता चल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे, ठीक है। उन्होंने ही स्टेट्स को यूनाइट करने का काम किया है, ठीक है। तो आंसर इसका था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो नेक्स्ट एग्जाम में आपको किसी और कमेटी के हेड के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप उनको देख लेना। 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, ये तो सभी को पता है कि USA, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या पूछा है? इन्होंने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि ये रॉन्ग है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचे पीछे 2 ऑप्शंस। सेकंड, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती वर द पायोनियर्स ऑफ द PIL इन द इंडिया, ये तो राइट स्टेटमेंट है। वैसे तो आप देख लो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये तो तीनों ठीक ही होंगे, ठीक है। इनको हम रहने, 5th देखना है हमने। PIL इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ एंड मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसी के लिए तो ये PIL लाई गई थी। तो 5th क्या है? राइट आंसर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C, 2, 3, 4 और 5। सिर्फ आंसर फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था? गलत, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम ने नहीं ओरिजिनेट हुआ था, ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो कभी भी इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को देके डरना नहीं है, इसमें ना बड़ा इजी होता है इन क्वेश्चंस को आंसर करना। नाउ 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी है इनमें से नॉट करेक्ट, ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। तो हमने इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, ठीक है। तो पढ़ते जाते हैं, ठीक है। इट डज नॉट, क्या ये वाले शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो ये एक्ट बना है इसमें इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल राइट्स लाइक राइट ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन। आपको लगता है कि सेल्फ कल्टिवेशन वाला राइट्स इनको नहीं दिया होगा, डज नॉट, तो सामने लग रहा है ये कि है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमें रॉन्ग ही पूछी है, ठीक है। नेक्स्ट, इट रिकॉग्नाइजेज द कम्युनिटी राइट्स एज ग्रेजिंग एंड फिशिंग, ये तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो ये तो ग्रेजिंग राइट्स और फिशिंग राइट्स तो दिए ही होंगे, तो इन्होंने बोला रिकॉग्नाइज, तो राइट आंसर, ठीक है। It ensures land tenure, livelihood, food security of the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, हाँ ये तो दिए होंगे land tenure, livelihood, forest security, food security, ठीक है, right. It protects the tribal population from eviction without rehabilitation settlement, हाँ प्रोटेक्ट करते हैं, right statement। तो हमें इन्होंने क्या पूछा है? wrong statement, तो wrong statement सिर्फ कौन सी है? फर्स्ट,
तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका ना आपको बड़ा दिमाग लगा के ये, क्योंकि आप भूल जाओगे, आप बोलोगे नहीं 2, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो ये देखना है कि नॉट करेक्ट, और नॉट करेक्ट कौन सा, फर्स्ट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 50, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अराउंड आर्टिकल 243। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो आपको पता है 243 कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस के साथ डील करते हैं, ये करते हैं पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लेकिन पंचायत के जो आर्टिकल्स हैं वो है 243A टू 243O। तो एच जो है वो ए और ओ के बीच में आता है, तो ये किसके साथ डील करता है, पंचायत। सो फर्स्ट भी पंचायत है, सेकंड भी पंचायत है, एंड थर्ड भी पंचायत है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, हमने देखना है ट्रू स्टेटमेंट। तो अथराइज, क्या ये वाला जो आर्टिकल है, अथराइज से पंचायत लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस इन अकॉर्ड, क्योंकि ये 243H टैक्सेस के सारी डील करते हैं, ठीक है, आर्टिकल। इन अकॉर्डेंस में सच प्रोसीजर एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिट्स। अगर आपको नहीं पता है आप नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड कीजिए। असाइन टू ए पंचायत सच टैक्सी, ड्यूटी, टोल्स एंड फीस लेव्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच पर्पसेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिट्स। नहीं पता है, नेक्स्ट करिए। सच ग्रांट्स इन ए टू द पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द सेंटर। सेंटर तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है पंचायत को जितना भी पैसा आता है वो आता है स्टेट से, ठीक है, स्टेट से। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको मैं बता देती हूँ, 2 तो राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट भी क्या है, राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। सो हमने डिस्कस कर लिए 1 to 50 क्वेश्चंस, ठीक है, JKS प्रीलिम्स 2021। तो अभी आप बताना कि आपको कितना, आपको इजी लगा पेपर, डिफ़िकल्ट या मॉडरेट। मुझे तो अभी तक जो 50 क्वेश्चन किए हैं वो लगे मॉडरेट, ठीक है, स्टेट PSC के पेपर के हिसाब से, ठीक है। एंड आप ये भी बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे और कितने आप नहीं कर पाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 to 100 क्वेश्चन, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।